डेट है, आज है मंडे। एक्चुअली मैं आपको बोली थी ना, संडे सैटरडे संडे जब जाता है ना, मंडे का दिन बहुत फालतू लगता है। आपको भी लगता है ना? मुझे तो बहुत फालतू लगता है, एकदम लगता है कि सैटरडे संडे एक झलक में चली गई। तो मन नहीं लगता कौन सा भी काम करने के लिए, बट काम तो होता नहीं है, काम करना पड़ेगा, तो इसलिए काम करना पड़ता है। टाइम नहीं मिला होल डे, एक्चुअली बहुत सारे काम था, उसको ख़त्म करते करते शाम हो गई। तो चलो थोड़ा सा कैमरे के पास आ जाऊँ और आप लोगों के साथ थोड़ा बात कर लूँ, मन हल्का कर लूँ, थोड़ा फ्रेश लगता है। एक्चुअली आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो ना, बात करके थोड़ा सा मन हल्का हो जाती है। तो आज मैंने एक्चुअली लंच में बहुत अच्छा सा एक डिश बनाई थी, उसको मैंने शूट करके रखी, बट ये ब्लॉग में मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ बाद में बताऊँगी। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के पास वो वाला इंटरेस्टिंग सा टेस्टी सा रेसिपी डेफिनेटली शेयर करूँगी। और क्या है, और कुछ नहीं है। तो आप लोग संक्रांति इतना सारा फेस्टिवल हम लोगों ने सेलिब्रेट कर दिया, सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी कुछ करने के लिए नहीं है। मन उदास उदास सा लग रहा है कि क्या करें अभी। ना कुछ तो आएगा ही हम लोग के लिए। जैसे हम लोग का इंडिया में पूरा 12 महीना तक कुछ ना कुछ लगता रहता है। सामने क्या क्या आएगा, सरस्वती पूजा है, और उसके बाद एक्चुअली शिवरात्रि है, और उसके बाद होली है, बहुत सारा चीज़ है, वो सब आएगा। और उसके लिए भी आप लोगों ने बहुत सारे प्लानिंग किए होंगे। बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा फरवरी लास्ट, मार्च फर्स्ट वीक तक। तो उसके बाद तो समर वेकेशन चालू हो जाएगा। ऐसे भी इस साल तो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, घर से ऑनलाइन क्लास वगैरह सब चलता रहता है। तो आप लोगों को कैसा लगा वो जो बच्चों का ऑनलाइन क्लास होता है, वो बेहतरीन है ना? बच्चे जैसे स्कूल जाते थे रेगुलर बेसिस में, उनका एक रेगुलरिटी मेंटेन रहता था, वो वाला चीज़ बेहतर है। मुझे लगता है कि ये तो पैंडेमिक सब उलट पलट करके रखा, सब चेंज हो गया। ऑनलाइन के बारे में, ऑनलाइन क्लास भी हो सकता है, हमारे इंडिया में ये कोई सोचता नहीं था। पर अभी क्या है कि पूरा चीज़ बदल गई है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। ऑफिस वगैरह भी आप लोगों को जैसे पता है ना, ये हमारा बैंगलोर आईटी हब है। यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री भरा हुआ है, आईटी ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का ऑफिस घर से चल रहा है। और कुछ ऑफिस में तो ऐसा बोल के रखे हैं कि 2021 का जुलाई तक घर से करना पड़ेगा, कोई बोले 2021 दिसंबर तक घर से करना पड़ेगा। ये सब सुन के ना कभी कभी लगता है कि पता नहीं, लोगों को कुछ महीने तक तो सब कुछ ठीक लगता है, बट महीने के बाद मेरे टाइम जब बीता जा रहा है, ये एक चीज़ एक्चुअली लोगों को अच्छा नहीं लगता। घर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें बैठ के कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम लोग रेगुलरली ऑफिस जाते थे तो घर में रहने का जो एक अर्ज होता है, वो अर्ज रहता था। अभी पूरा 1 साल होने को चला, हम लोग कंटिन्यूस के घर में हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी लगता है कि ऑफिस का एनवायरनमेंट, स्कूल का एनवायरनमेंट बच्चों के लिए वो ज़्यादा सही है। बट क्या कर सकते हैं, अभी की सिचुएशन वैसे है कि हम लोग को घर से करना पड़ता है। कुछ कॉलेज यहाँ पर खुल गया है बैंगलोर में, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह भी चालू हो गया है, बट बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा हम लोगों को ये सब चीज़ करने के लिए। चलिए वो सब बात। अभी मैंने तो हांगकॉन्ग सीरीज़ चालू की थी, उसमें 2 वीडियो शायद मैंने आप लोगों के पास भेजा। कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग तो बताए नहीं मुझे। बहुत ख़राब लगता है जब आप लोग उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं देते, आप लोग बोलते नहीं हैं कैसा लग रहा है। आप लोगों का प्यार मेरे ब्लॉग में बना रहे, और मैं आप लोगों का प्यार को साथ में लेके बहुत आगे चलूँगी, ये मेरे उम्मीद है। और आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी उम्मीद में पानी नहीं फेंकेंगे। तो मेरा उम्मीद ज़रूर कामयाब होगा। मैं जो करना चाहती हूँ, मैं तो मेरा ड्यूटी करती ही रहूँगी। मेरा कोशिश रहेगा आप लोगों के पास बहुत सुंदर सा इंफॉर्मेटिव ब्लॉग, कुछ ट्रैवल ब्लॉग, कुछ रेसिपी, कुछ डेली इंफॉर्मेशन, मेरे लाइफ में क्या क्या चल रहा है, वो सब आप लोगों के पास पहुँचाऊँगी डेफिनेटली। तो आप लोग भी मुझे प्यार देना, आप लोग भी मुझे एक लाइक देकर मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाना, सो दैट मुझे भी अच्छा लगेगा। इतना ही है। चलिए, हांगकॉन्ग का जो मेरा जर्नी है
का जो लास्ट पार्ट है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग देखना प्लीज़, और बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो अगर बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को देख के, कितना सुंदर जगह है कि वहाँ पे देखने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन वही वीडियो के थ्रू में आप लोग को दे रही हूँ। आप लोग प्लीज़ जाइए और ब्लॉग को देखिए और जरूर लाइक करिए, शेयर करिए आप लोगों का फ्रेंड्स और रिलेटिव्स लोगों के साथ, और सब्सक्राइब करिए। उसके पास जो बेल बटन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, सो दैट आप लोगों के पास मेरा इंटरेस्टिंग सा इंफॉर्मेटिव और इंफॉर्मेशन बेस्ड और बहुत बहुत अच्छा वाला कंटेंट का ब्लॉग और वीडियो पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आइए अभी देखते हैं हांगकांग का थर्ड पार्ट, हांगकांग ब्लॉग का। फ्रेंड्स चलिए मैं आज आपको ले चलती हूँ हांगकांग का जो सेंट्रल हार्बर एरिया, उसके बाद कॉजवे बे एंड आइकिया शॉपिंग के लिए। देखिए ये है हार्बर एरिया सेंट्रल का। हांगकांग में बहुत जगह में हार्बर एरिया है, एक्चुअली बहुत सारे जगह में डिफरेंट स्पॉट में है। ये सेंट्रल जो है हांगकांग का सेंट्रल एरिया का हार्बर पॉइंट है। सो हम लोग गए थे, बट उस दिन हम लोग फेरी में नहीं गए। उसके पास IFC मॉल एक है, वो पॉसिबली वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट, वन ऑफ द हाई एंड मॉल है हांगकांग का। हम लोग ऐसे घूमने के लिए गए थे। उसका जो लुक है, एक्चुअली मैं ये सब चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ थोड़ा आप लोगों को आइडिया देने के लिए कि वहाँ का मॉल, वहाँ का जो शॉपिंग एरिया कैसे है। तो ये जो मॉल है, ये मॉल जाके मैंने बहुत अच्छा लगा था। इसमें सबसे कॉस्टलीस्ट जो सब ब्रांड होती है वो ब्रांड का शोरूम देखने को मिला, और बहुत कुछ था जो मैं पहले नहीं देखी थी। वहाँ पे जाके पहले ये सब मुझे देखने को मिला। वो IFC मॉल में कुछ टाइम घूमने के बाद और कुछ जगह एक्सप्लोर करने के बाद उसके अंदर का हम लोग आए एक्चुअली कॉजवे बे एरिया में। मेट्रो MTR लेके आए। कॉजवे बे इटसेल्फ है, MTR स्टेशन है, वहाँ पे उतर के हम लोग कॉजवे बे का जो शॉपिंग एरिया वहाँ पे आ गए। कॉजवे बे एक्चुअली वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा सब आउटलेट है, शोरूम है। अगेन वो उन लोगों का जो हार्ट ऑफ द शॉपिंग एक्टिविटी वो एरिया में जनरली होता है। ये एरिया में आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे मैं शोरूम को स्पॉट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। H&M है, ऐसे बहुत सारे हैं। IKEA भी वहीं पे है एक्चुअली। सो ये है हांगकांग का कुछ मैंने टॉलेस्ट बिल्डिंग। और कॉजवे बे एरिया का लाइटिंग है सबसे अलग, सबसे न्यारा। वो वहाँ का जो इवनिंग में जो टाइप का लाइटिंग होती है वो इंडिया में हम लोगों को देखने नहीं मिलता। हम लोगों का जो शॉपिंग एरिया होती है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता है। आप देख सकते हैं मेरे फ़ोटो में मैं जो शूट की हूँ, इसका लाइटिंग आप एक बार देखोगे तो ज़िंदगी भर भूल नहीं पाओगे। ऐसा वाला लाइटिंग है वहाँ पे। और वो जो कॉजवे बे एरिया में एक बार आप बाहर निकल आए तो घर लौटने का, होटल लौटने का मन नहीं करता है। सो हम लोग कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड किए, इधर उधर घूमे। उसके बाद हम लोग गए एक्चुअली IKEA के लिए। सो IKEA से कुछ शॉपिंग करके उसके बाद हम लोगों ने होटल लौटे। चलिए आज आप लोगों को दिखाती हूँ हांगकांग आइलैंड का और एक सुंदर सा जगह जो बहुत फेमस है, दैट इज कॉल्ड विक्टोरिया पीक। कैसे गए थे हम लोग? सिंगवान MTR से मेट्रो में चढ़े और आके पहुँचे हांगकांग हेडक्वार्टर HSBC हेडक्वार्टर ऑफिस के पास। वो जो उससे हम लोग एक्चुअली एक ट्रैवल बुक किए थे जो हम लोगों को लेने वाला था वो पीक के ऊपर, विक्टोरिया पीक के ऊपर। सो ये जो लायन है ये एक सिग्नेचर मार्क है HSBC हेडक्वार्टर ऑफिस का सामने का। ये फेमस चीज़ है, बहुत लोग इसका पिक्चर लेते हैं। अभी मेरा बेटा उस दिन एक्चुअली फ्री था तो शुभम, मैं और आदित्य तीनों गए थे विक्टोरिया पीक एंजॉय करने के लिए। सो हम लोगों ने आके अभी वो मेट्रो स्टेशन के अंदर आके पहुंच गए। उसके बाद वो ट्रेन लेके हम आके उतरे विक्टोरिया पीक में। ये विक्टोरिया पीक के ऊपर शॉपिंग एरिया है जिसमें बहुत सारे मेमेंटोज एक्चुअली था। मैंने कुछ ख़रीदा जो मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको ख़रीदा। ये मेरा बेटा है जो शुभम है, जो HKU में पढ़ता है। बहुत अच्छा लगा उस दिन उसके साथ टाइम बिता के।
तो हम लोग क्या किए ना, उस दिन एक्चुअली वेदर अच्छा नहीं था, बारिश हो रही थी, तो हम लोग ऊपर गए थे वो ऑब्जर्वेटरी के पास, वहाँ पे खड़े होके पूरा पीक को एंजॉय करने के लिए। बट इतना मिस्टी था, इतना एकदम मैंने दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी। हम लोगों ने वहाँ पे बारिश के कारण कुछ नहीं देख पाए और नीचे आना पड़ा। आके हम लोग एक्चुअली आप लोग देख सकते हैं, अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा धुआं धुआं जैसा चारों साइड, और बारिश भी उसके साथ हो रहा था। आप बाहर खड़े होके कुछ नहीं कर सकते। अभी ऊपर से हम लोग ये ट्रेन का पिक्चर लिए, जो ट्रेन में हम लोग विक्टोरिया पीक आए थे, जो ऊपर पूरा पीक के ऊपर आता है ये ट्रेन। सो हम दोनों ने कुछ सेल्फी लिए, बहुत क्वालिटी टाइम बिताए वहाँ पे। एक्चुअली ऊपर से तो कुछ देख नहीं पाए ऑब्जर्वेटरी में, फिर नीचे आ गए। आके कुछ जगह था जिसमें हम लोग फ़ोटो क्लिक किए। देखिए, एक सेम लोकेशन में हम तीनों का फ़ोटो हम लोग क्लिक किए थे। ये लव लिखा हुआ है, ये एक्चुअली बहुत सुंदर जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक्चुअली फ़ोटो क्लिक करते हैं। बहुत हंसी आ रहा है अभी देखने के लिए। ये वॉक्स म्यूजियम है, कुछ हांगकांग का कुछ फेमस स्टार का वॉक्स स्टैचू है, उसके पास भी हम लोगों ने कुछ पिक्चर लिए। बाद में अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे इतना हंसी आ रहा है उसको देख के। जहाँ पे भी चांस मिलता था हम लोग पिक्चर क्लिक करते थे। आप ऑब्जर्व किए होंगे, यहाँ पे मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं कर पाई क्योंकि एक्चुअली स्कोप नहीं मिला था करने के लिए। वो सब दिन भर वहाँ पे घूमे और उसके बाद हम लोगों ने गए पैसिफिक कॉफ़ी। वहाँ पे शुभम ने हॉट चॉकलेट पिया, हम लोगों ने कुछ कॉफ़ी वगैरह पिए, बहुत मज़ा लगा। बाहर का वेदर बहुत अच्छा था। फिर आगे टायर्ड होके वापस होटल आने के बाद हम लोगों ने एक साथ डिनर किए, टाइम स्पेंड किए। जैसे जैसे उसको छोड़ के इंडिया आने का टाइम मेरा नज़दीक हो रहा था, मेरा मन बहुत भारी हो जा रहा था। एक्चुअली एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी उसके सामने, बट बहुत दुख हो रहा था एक्चुअली वो टाइम में। हांगकांग स्टे का और एक सुंदर दिन हम लोग डिसाइड किया आने के लिए स्टानली एक एरिया है हांगकांग आइलैंड का। एक्चुअली ये इतना सुंदर एक एरिया है। हम लोग क्या किए थे, कैसे आएंगे यहाँ पे, जो कॉजवे बे एरिया के बारे में आप लोगों को अभी बताई, वहाँ से बस लेके हम लोग आ गए हैं स्टानली। वो जो स्टानली इज़ ओपन एयर मार्केट, एक्चुअली ये बार्गेनिंग के लिए फेमस है। जो स्ट्रीट शॉपिंग वो तो अमेजिंग है। आप देख रहे हैं ये जो स्टानली का एरिया है, ये एक बैक वाटर एरिया है। इसका लुक अमेजिंग था। हम लोगों ने बहुत टाइम वहाँ पे वो बैक वाटर एरिया में कटाए। और वहाँ पे एक्चुअली ये जो चीज़ है, ये स्टानली वो मार्केट एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसा है, उसके अंदर ये एक्चुअली वो बैक वाटर है। स्टानली मार्केट में मैं बहुत सारे डॉग्स देखी, बहुत लोगों ने उन लोगों का डॉग्स लेके यहाँ पे आए थे। ये एक मॉल है जहाँ पे डॉग्स अलाउड है अंदर आने के लिए। फिर मैं आप लोगों को एक नज़ारा दिखा रही हूँ बैक वाटर का। तब शाम नहीं हुआ था, शाम होने के लिए थोड़ी देर बाकी था। जो सनसेट का जो क्या बोलूँ, जो रे है ना, वो पानी के ऊपर एक्चुअली रिफ्लेक्ट हो रहा था। वो एक बहुत सुंदर सा लुक था। तो हम लोगों ने वहाँ पे बैठे, कुछ लोग फिशिंग कर रहे थे एक्चुअली, उसको भी हम लोगों ने एंजॉय किए। उसके बाद वो जो बैक वाटर का पूरा किनारे बहुत सारे परफॉर्मेंस हो रहा था। एक परफॉर्मेंस मैंने शूट किया आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये कल्चरल प्रोग्राम जैसा परफॉर्मेंस था, कल्चरल प्रोग्राम था। इनफैक्ट हम लोग कुछ देर यहाँ पे बैठे और इसको एंजॉय किए। बहुत सारे लोग शूट कर रहे थे, मैं भी शूट किया। ये बहुत एक उन लोगों का ट्रेडिशनल एक प्रोग्राम है, मैंने डांस प्रोग्राम है। बहुत अच्छा लगा एक्चुअली ये चीज़ देख के। आप देखिए कि कितना सुंदर चीज़ है। हम लोगों का इंडिया का जो कल्चरल प्रोग्राम का जो डांस प्रोग्राम होता है, तो उससे बहुत अलग है ये चीज़। ये सब करने के बाद मैं अभी आपको दिखा रही हूँ सनसेट। देखिए कितना सुंदर लग रहा है स्काई लाइन, वो जो बैक वाटर एंड स्काई का जो मीटिंग पॉइंट है। और सनसेट हो रहा था, उसका जो लाल वाला जो किरण होती है वो पानी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा था। और बहुत सुंदर एक नज़ारा था जिसको मेरा कैमरा जस्टिस नहीं कर पाया एक्चुअली। काश मैं आप लोगों को दिखा पाती कितना सुंदर था वो एरिया।
फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सविता's क्रिएटिविटी। कल आप लोगों के साथ बात की थी, उसके बाद ब्लॉग ख़त्म नहीं कर पाई। आप लोगों को जैसे पता है कि मैं आप लोगों को हांगकांग, मेरा हांगकांग विजिट का कुछ ना कुछ पार्ट्स आप लोगों को दिखा रही हूँ। कैसा लग रहा है आप लोगों को? मुझे लगता है कि आप लोग श्योरली एंजॉय कर रहे होंगे, बट कमेंट करके बताइए ना कैसा लग रहा है। बहुत एफर्ट दे के मैं वो ब्लॉग एक्चुअली आप लोग के लिए सब पिक्चर को इकट्ठा करके उसको ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचा रही हूँ। बहुत एफर्ट लगता है सच में, आप लोगों को पता होगा। मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए खुद को बढ़ाने के लिए, हमारा फैमिली को ग्रो करने के लिए, खुद में मोटिवेशन लाने के लिए। आप तो इतना कर सकते हैं ना, मुझे प्यार दे सकते हैं। कैसे आप लोगों को तो मैं वर्चुअली जो आप लोगों का प्यार है वो मेरे पास पहुंच जाता है, बट मैं मोटिवेटेड होंगी आप लोगों का एक एक लाइक के द्वारा। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा आप लोगों का फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा डेफिनेटली। फिर हम लोगों का फैमिली बढ़ेगा। आप लोगों को जो भी चाहिए, आप लोगों को जैसा वाला ब्लॉग चाहिए, जैसा कंटेंट चाहिए, मैं ट्राई करूँगी, डेफिनेटली ट्राई करूँगी। आपका उम्मीद के ऊपर पानी नहीं फेरूँगी, डेफिनेटली ट्राई करूँगी आपके पास अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आने के लिए। तो आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और आज के लिए उतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक छोटू सा प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।